राधे राधे दोस्तों आइए आज हम माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी जय एकादशी के बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों ये माघ महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आता है इसको जय एकादशी बोलते हैं। और इस एकादशी को करने से मनुष्य को भूत प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता, उससे छुटकारा मिल जाता है। और ये इस एकादशी को करने से घर में संतान सुख मिलता है, घर में समृद्धि आती है, सौभाग्यमय होता है। इस एकादशी को करने से पापों से छुटकारा मिलता है, तो इसलिए इस एकादशी को करना चाहिए। इस एकादशी की कहानी मैं आप लोग सुनाती हूँ। एक बार इंद्र जो है, इंद्रदेव, वो नंदनवन में, इंद्रदेव तो रंगीले इंसान, वो नाच गाना ये वो इसमें ज़्यादा रहते थे। तो नंदनवन में ऐसे रास लीला हो रहा था और उसमें वो मग्न थे। वहीं एक वो अप्सरा लोग सब नाच रहे थे और इंद्रदेव उस नृत्य का आनंद ले रहे थे। और उसी समय एक जो अप्सरा है वो गंधर्व, एक गंधर्व थे पुष्पवान। उस पुष्पवान के तरफ वो अपनी नज़रों का जो वो है वो ऐसा बिखेरी कि वो पुष्पवान जो है वो अपना ताल बदल दिया। और जो गाना मतलब गायन है वो गायन से उसका ध्यान हट गया और उस गंधर्व कन्या के तरफ ध्यान चला गया। तो इससे क्या हुआ कि पूरा माहौल ख़राब हो गया। तो इंद्र ने उन दोनों को श्राप दिया कि जाओ तुम दोनों मृत्युलोक में, तुम्हारा मृत्युलोक में जाके तुम अपने इस घोर पाप का प्रायश्चित करो। तो वो दोनों जो हैं वो मतलब एकदम ऐसे वो हुए, ऐसे जन्म लिए एकदम, मतलब दानव राक्षस के योनि मिला उन लोग को। और वो दोनों हिमालय पर्वत में जाके रहने लगे। अब हिमालय पर्वत तो हिमालय पर्वत है, वहाँ तो इतना ठंडा रहता है कि इंसान का रहना मुश्किल है, वो तो भोलेनाथ ही रह सकते हैं। तो वो दोनों वहाँ जैसे तैसे अपना जीवन काट रहे थे। और वो दोनों ना तो सो पाते थे, ना तो चैन से रह पाते थे। उनका जीवन एकदम नरक सा था। वो दोनों आपस में बात भी करते थे कि इससे तो अच्छा है कि नरक में चले जाते, ये तो नरक से भी बेकार है। ऐसा करते करते उनका समय व्यतीत होता गया। एक बार जब माघ महीने का शुक्ल पक्ष में जय एकादशी आया तो उस दिन उन धोखे से, मतलब अनजाने में, उन दोनों ने अन्न नहीं खाया और कोई भी गलत काम नहीं किए, कुछ भी ऐसा अपराध नहीं किया। तो उन दोनों फल वल खा के और सो गए। अब जब दोनों सो गए और जब सुबह उठे तो अब उन लोग फल वल खाए, अनाज नहीं खाए, इसलिए उन लोग का एकादशी व्रत हो गया। और जब सुबह उठे तो फिर से वो गंधर्व कन्या और गंधर्व के रूप में और बहुत सुंदर हो गए। पुष्पवान और वो गंधर्व कन्या दोनों एकदम, मतलब जैसे पहले थे वैसे ही सुंदर हो गए। और वैसे ही सुंदर होके और फिर उन दोनों इंद्र के पास गए। इंद्र ने देखा कि अरे ये ऐसे लोग, मतलब जैसे के तैसे। तो इंद्र ने उन दोनों से पूछा कि आखिर तुम लोग का ये दशा तो बहुत खराब, मतलब मेरा श्राप था, अब तुम लोग फिर से ऐसे योनि में कैसे आए। तो उन दोनों ने बताया कि हम जय एकादशी के प्रभाव से हम दोनों का फिर से योनि बदल गया और हम लोग को अपना वही योनि मिल गया। तो ये था दोस्तों जय एकादशी का महत्व और जय एकादशी का कथा। और इसमें एक बार नारद जी जो हैं, इसी में मैं एक छोटा सा कहानी बताती हूँ। नारद जी जो है विष्णु भगवान के पास गए और बोले, हे विष्णु भगवान, विष्णु जी, आपके नारायण आप अब धरती पर बहुत पाप बढ़ गया है। धरती पर अब पाप तो बढ़ा इसलिए है कि धरती पर पापियों का ही राज चल रहा है। जो पापी है वो सुखी हैं, जो पुण्यात्मा है वो दुखी हैं। पापियों का सब भला होता है और जो पुण्यात्मा है उनके साथ गलत होता है, वो दुखी रहते हैं। तो विष्णु जी बोले कि ऐसा तुम कैसे कह सकते हो। तो नारद जी ने कहा कि मैं अभी अभी ही मृत्युलोक से आ रहा हूँ और मैं देख के आ रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है। तो विष्णु भगवान बोले कि अच्छा, ऐसा ऐसा क्या देख लिया आपने। नारद जी बोले कि मैं अभी अभी देख के आ रहा हूँ कि मृत्युलोक में जंगल में
एक गाय गड्ढे में फंसी हुई थी और एक चोर आया और उस गाय को निकालने के बजाय उसके ऊपर ही पैर रख के और भाग गया। और आगे गया तो उसको सोना चांदी हीरा मोती का गठरी मिल गया और वो लेके भाग गया। और थोड़ी देर बाद एक साधु आया और उस गाय को उस दलदल से, उस गड्ढे से बहुत बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद उस गाय को निकाला और निकाल के गया, थोड़ा दूर में जाके गड्ढे में गिर गया। तो आप बताइए, ये दोनों, जो बुरा किया उसके साथ अच्छा हुआ, जो अच्छा किया उसके साथ बुरा हो गया। तो फिर विष्णु भगवान बोले कि सच में ये ठीक ही हुआ है। नारद जी बोले आप कैसी बात करते हैं, कैसे ये ठीक ही हुआ है, ये तो गलत है। ब्राह्मण ने, उस साधु ने तो अच्छा काम किया था, गाय को गड्ढे से निकाला था, और उस चोर ने गलत काम किया था, उस गाय के ऊपर और पैर रख के और चला गया था। तो विष्णु भगवान बोले कि उस चोर को खजाना मिलना था, तो वो गलत काम किया था, इसलिए उसको एक गठरी ही मिला। और उस साधु का मौत लिखा था, तो वो इतना अच्छा काम, पुण्य का काम किया था, इसलिए सिर्फ गड्ढे में गिरा और उसका जो मौत है वो टल गया उसकी पुण्य से। तो ऐसा है, ये ऐसा मतलब ये कहानी मैं आप लोग को बताई कि फल तो मिलता है, अच्छा का अच्छा और बुरा का बुरा, देर से जल्दी। और मतलब कई बार समय लगता है फल मिलने में, लेकिन अच्छे काम का अच्छा फल और बुरे काम का बुरा फल मिलता है। ये हम समझ नहीं पाते हैं, ये हमारी मतलब हमारी नासमझी है कि हम नहीं समझ पाते। हमको ऐसा लगता है कि हम जो धर्म काम करते हैं उनको लगता है हम धर्म काम करते हैं, लेकिन हम तकलीफ में ही रहते हैं। और जो गलत काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो उनको लगता है हम तो गलत भी कर रहे हैं तो भी हम आगे ही बढ़ रहे हैं। तो ये सोच हमारी है, ये हकीकत नहीं है। हकीकत तो यही है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग को कहानी और ये एकादशी का कथा और ये जो मैं कहानी बताई, ये आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और कमेंट ज़रूर करिए ताकि मेरे को पता तो चले कि मैं बता रही हूँ आप लोग को अच्छा लग रहा है या गलत। ठीक है दोस्तों, जय श्री कृष्ण।